वृंदावन की गलियों में हर रात एक अलग ही दृश्य देखने को मिलता था। रात गहराते ही हजारों श्रद्धालु सड़क के दोनों ओर खड़े हो जाते, हाथों में माला, आंखों में भक्ति और मन में बस एक ही इच्छा, एक बार प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन हो जाएं। सुबह लगभग 3 बजे शुरू होने वाली उनकी पदयात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं रह गई थी, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुकी थी। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग वृंदावन पहुंचते थे, सिर्फ इसलिए कि कुछ पल के लिए प्रेमानंद महाराज जी की वाणी सुन सकें, उनका आशीर्वाद पा सकें या उनकी शांत मुस्कान को करीब से महसूस कर सकें और इस भागती दौड़ती जिंदगी में खुद को कैसे संभाल कर रखना है, उनके उपदेशों को सुन सकें। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह दृश्य अचानक से बदल गया। आश्रम की ओर से घोषणा हुई कि प्रेमानंद महाराज की नियमित पदयात्रा और भक्तों से निजी मुलाकातें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जा रही हैं। यह खबर सुनते ही भक्तों के बीच चिंता की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया से लेकर आश्रम परिसर तक हर जगह एक ही सवाल था कि क्या महाराज जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? क्योंकि कई बार वो अपनी तबीयत को लेकर जो उनके वीडियो सोशल मीडिया पर आते थे या जो उनकी मुलाकातों के जो वीडियोस आते थे, उसमें कई बार वो खुलकर कहते थे कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। इसी बीच प्रेमानंद महाराज जी का एक भावुक वीडियो सामने आया, जिसने लाखों भक्तों को भावुक कर दिया और चिंतित भी। वीडियो में महाराज जी बेहद शांत स्वर में कहते हैं कि हम मिले ना मिले, बोले ना बोले, लेकिन हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। उनके इन शब्दों में एक गहरी आत्मीयता थी। ऐसा लगा जैसे कोई गुरु अपने भक्तों को केवल सांत्वना नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें भीतर से मजबूत बनने की सीख दे रहा है। और अपने उपदेशों में भी प्रेमानंद महाराज जी इसी तरह की सीख देते थे, अंदर से मजबूत बनो, अंदर से सौम्य बनो। उन्होंने बार बार यही कहा कि चिंता मत करो, नाम जप करते रहो, भजन करते रहो, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। प्रेमानंद महाराज के इस संदेश ने लोगों को भावुक इसलिए भी किया क्योंकि उनके करोड़ों अनुयायियों के लिए वो केवल एक संत नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का सहारा बन चुके हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनकी लोकप्रियता जिस तरह बढ़ी है, वो अपने आप में अद्भुत है। सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग आध्यात्मिकता से दूर होते दिखाई देते हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज ने लाखों युवाओं को भक्ति और नाम जप की ओर आकर्षित किया। उनके प्रवचन छोटे होते हैं, लेकिन दिल को छू जाते हैं। वो कठिन आध्यात्मिक बातों को भी इतने सरल तरीके से समझाते हैं कि सामान्य व्यक्ति भी खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है। सरल शब्दों में कहे गई उनके उपदेश, उनकी बातें जो आध्यात्मिक जीवन से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम बहुत आसानी से आत्मसात करने लगते हैं। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देश की कई बड़ी हस्तियां भी उनसे मिलने वृंदावन पहुंचती रहती हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा की प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं। इसके अलावा कई उद्योगपति, फिल्मी कलाकार, राजनेता, प्रसिद्ध चेहरे भी उनसे आशीर्वाद लेने पहुंच चुके हैं। सामान्य तरीके से मुलाकात होती है, कोई लाव लश्कर नहीं। अपने मन की बातें हम प्रेमानंद महाराज जी से कहते हैं और वो बड़े ही आसान शब्दों में जो हमारी मन की चिंता होती है, उसे कैसे दूर करना है या कैसे उसे आत्मसात करते हुए, उसे जीते हुए एक अच्छा जीवन जीना है, उसे समझा देते हैं। और शायद यही कारण है कि वो हमारे बीच और आपके बीच इतने लोकप्रिय हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इतनी लोकप्रियता और प्रसिद्धि मिलने के बावजूद प्रेमानंद महाराज ने हमेशा खुद को प्रचार से दूर रखा। उन्होंने कभी खुद को चमत्कारी संत के रूप में प्रस्तुत नहीं किया। वो हमेशा यही कहते रहे कि सब कुछ राधा रानी की कृपा है और नाम जप को ही हमेशा से वो प्राथमिकता देते आए हैं। यही कारण है कि लोग उन्हें केवल सुनते नहीं हैं, बल्कि मानते भी हैं। उनके भक्तों को लगता है कि महाराज जी के शब्दों में दिखावा नहीं है, बल्कि सच्चा अनुभव है। जब वो कहते हैं कि मैं बिना बोले भी तुम्हारे भीतर हूं, तो लाखों लोग इसे केवल एक वाक्य नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संबंध की अनुभूति मानते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रेमानंद महाराज ने एकांतवास में जाने का निर्णय क्यों लिया? क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वीडियोस वायरल है जिसमें प्रेमानंद महाराज गाड़ी में बैठते हुए कहीं निकल रहे हैं और इसे कहा जा रहा है कि अनिश्चित काल के लिए प्रेमानंद महाराज एकांतवास में चले गए हैं। इसका उत्तर उनके हालिया संदेशों और जीवन शैली में छिपा हुआ दिखाई देता है। आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन लोग ऐसा डिकोड कर रहे हैं।
लंबे समय से उनकी सेहत को लेकर चर्चा होती रही। बताया जाता है कि वो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं और डॉक्टरों ने उन्हें अधिक आराम करने की सलाह दी है। लगातार हजारों लोगों से मिलना, पदयात्रा करना, घंटों तक प्रवचन देना और उनके स्वास्थ्य पर ये तमाम चीजें असर डाल रही थीं। लेकिन केवल स्वास्थ्य ही इसका एकमात्र कारण नहीं माना जा रहा। आध्यात्मिक परंपराओं में मौन और एकांत का विशेष महत्व होता तो हमारे जीवन में भी है, पर हमेशा एकांत रहना और मौन रहना संभव नहीं है। कई संत जीवन में एक चरण में पहुंचकर बाहरी गतिविधियों से दूरी बना लेते हैं, साधना को अधिक गहरा करने के लिए एकांत का मार्ग चुनते हैं। अपने वीडियो में भी प्रेमानंद महाराज ने कहा कि ये मौन और एकांत आपके लिए है, अपने लिए नहीं। इस एक वाक्य ने भक्तों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उनके करीबी लोग मानते हैं कि महाराज जी अब अपने भक्तों को बाहरी उपस्थिति से ज्यादा आंतरिक भक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वृंदावन में हर दिन हजारों लोगों की भीड़ जुटने लगी। कई बार आश्रम के बाहर लंबी कतारें लग जाती थीं। लोग घंटों इंतजार करते थे ताकि बस कुछ सेकंड्स के लिए दर्शन मिल जाएं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो करोड़ों बार देखे जाने लगे। उनके प्रवचन वायरल होने लगे। ये लोकप्रियता जहां एक ओर भक्ति का विस्तार थी, वहीं दूसरी ओर इससे एक संत का निजी आध्यात्मिक जीवन भी प्रभावित हो सकता था। शायद यही वजह है कि प्रेमानंद महाराज अब भक्तों को ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति केवल किसी व्यक्ति के दर्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अपने संदेश में साफ कहा कि जिस दिन लगे कि उद्धार किसी व्यक्ति द्वारा हो रहा है, उसे छोड़ देना। ये बात बहुत गहरी है। वो अपने भक्तों को व्यक्ति पूजा से हटाकर ईश्वर भक्ति की ओर मोड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अंतिम लक्ष्य ना माने, बल्कि उनके माध्यम से राधा कृष्ण की भक्ति तक पहुंचें। उनके वीडियो में बार बार नाम जप पर जोर देना भी इस दिशा की ओर संकेत करता है। प्रेमानंद महाराज का मानना है कि आजकल के युग में सबसे सरल और प्रभावशाली साधना नाम स्मरण है। वो अक्सर कहते हैं कि अगर मनुष्य सच्चे भाव से राधा नाम या कृष्ण नाम का जप करे तो उसके जीवन की दिशा बदल सकती है। यही कारण है कि उन्होंने अपने संदेश में भी भक्तों से कहा है कि खूब नाम जप करो, खूब भजन करो, राधा रानी पर आश्रित रहो। भक्तों के लिए यह समय भावनात्मक रूप से कठिन जरूर है। जो लोग रोज उनकी पदयात्रा में शामिल होते थे, उनके लिए अचानक ये सब रुक जाना खालीपन जैसा है। लेकिन कई भक्त इसे महाराज जी की आध्यात्मिक यात्रा का एक नया चरण भी मान रहे हैं। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। वृंदावन के मंदिरों में उनके लिए विशेष पूजा, नाम जप किए जा रहे हैं। प्रेमानंद महाराज का प्रभाव केवल धार्मिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। उन्होंने आधुनिक जीवन की भागदौड़ में उलझे लोगों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक सहारा दिया है। युवा पीढ़ी जो अक्सर तनाव, अकेलेपन और भ्रम में जूझती है, उसे उनकी बातों में सादगी और सच्चाई दिखाई देती है। शायद यही वजह है कि आज करोड़ों लोग, खास तौर पर करोड़ों युवा, उन्हें केवल संत नहीं बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं। उनका हालिया संदेश भी इसी प्रेम और विश्वास से भरा हुआ था। वो अपने भक्तों को यह समझाना चाहते हैं कि सच्चा संबंध शरीर या शब्दों से नहीं है, बल्कि आत्मा और विश्वास से है। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं दिखूं या ना दिखूं, तुम्हारा मंगल जरूर होगा। वृंदावन की रातें भले ही अभी शांत हो गई हों, पदयात्रा फिलहाल थम गई हो, लेकिन प्रेमानंद महाराज के भक्तों के मन में उनका संदेश लगातार गूंज रहा है। चिंता मत करो, नाम जप करते रहो। यही शायद उनके एकांतवास का सबसे बड़ा उद्देश्य भी है कि लोग संत के बाहरी स्वरूप से आगे बढ़कर भक्ति के वास्तविक अर्थ को समझ सकें।